एक छोटा सा शांत गांव था जहां हवा में मिट्टी की सौंधी महक बसी रहती थी। सूरज की किरणें खेतों को सुनहरी चमक देती थी और लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इसी गांव में 14 साल का एक लड़का फरिश अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद दादी ही उसका सहारा थी। एक दिन फरिश लकड़ियां काटने के लिए पास की पहाड़ी पर गया। वहां उसे एक पुरानी गुफा मिली जिसके अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। जिज्ञासा के चलते वह भीतर गया तो मिट्टी में दबी एक सुनहरी बोतल मिली। उस पर बारीक नक्काशी बनी थी जो हल्की सी चमक रही थी। जैसे ही फरिश ने बोतल को साफ किया, उसमें से धुआं निकला और एक रहस्यमयी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। वह लड़की दरअसल एक जिन्न थी जिसका नाम था सायरा। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर एक कठोरता थी जिससे फरिश डर गया। शुरू में वह किसी दुश्मन की तरह लगी, मानो कभी भी नुकसान पहुंचा सकती हो। लेकिन जब फरिश ने उसे अपनी दादी के बारे में बताया जो कई दिनों से बीमार थी, तो सायरा के दिल में नरमी आ गई। सायरा ने अपनी शक्ति का उपयोग कर फरिश की दादी की बीमारी दूर कर दी। दादी ठीक हो गई तो फरिश के दिल से डर निकल गया। अब उसे एहसास हुआ कि सायरा उसकी दुश्मन नहीं बल्कि मददगार है। उस रात आग के पास बैठकर सायरा ने अपनी कहानी सुनाई। 5000 साल पहले एक क्रूर राजा विक्रमादित्य ने उसे काबू करने के लिए एक जादुई गुफा बनवाई थी। वहीं उसने सायरा को बोतल में कैद कर दिया ताकि उसकी शक्तियों से अपनी सल्तनत को बढ़ा सके। लेकिन वक्त के साथ वह सल्तनत मिट्टी में मिल गई और गुफा सदियों तक भुला दी गई। अब जब फरिश ने बोतल पाई तो सायरा आजाद हो गई। लेकिन इस बार उसने निश्चय किया कि वह अपनी ताकत बुराई के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। फरिश और सायरा ने मिलकर गांव वालों की मदद शुरू कर दी। कभी खेतों में बारिश की जरूरत होती तो सायरा बादल बुला देती, कभी कोई बीमार पड़ता तो वह उसे ठीक कर देती। धीरे धीरे पूरा गांव उन्हें दुआएं देने लगा। कहानी का अंत उम्मीद से भरा था। फरिश ने न सिर्फ अपनी दादी को फिर से पाया बल्कि उसे एक ऐसी दोस्त भी मिली जो हमेशा उसके साथ खड़ी थी। और सायरा, जो सदियों से कैद थी, आखिरकार आज़ादी पाकर इंसानियत की सेवा करने लगी।